सपना था कि हम टीचर बनेगा, कुछ करें। मेरी माता जी छोटी सी गांव की एक आशा वर्कर है, मेरे पिताजी कोई जॉब नहीं करते हैं। हमारी डीएलएड की कोर्स को हमारे नाना नानी ने मुझे पढ़ाया है, मुझे डीएलएड कराया। मैं यही कहूंगा कि जब तक ये बच्चे हटेंगे नहीं, जब तक सरकार इन्हें कुछ ना कुछ मतलब लिखित रूप में, धरना ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार ऐसे ही चलता रहेगा ये धरना तब तक। जो ट्वीट को डिलीट किया गया है तत्काल प्रभाव से उस ट्वीट को फिर से जारी किया जाए, वैकेंसी को जारी कर दिया जाए। अभी तो ये आंदोलन हम लोग तेज कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हम युवा नौजवान घेराव करने का भी काम करेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना लगातार चल रहा है और आज धरने का 10वां दिन है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती जारी हो और विज्ञापन जारी हो, जिससे ये अपने और अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। तो लगातार आप देख सकते हैं कि 10वें दिन धरना चल रहा है और एक डीएलएड प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं, दूर दराज से पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द नौकरी मिले, जिससे ये अपने और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। इनका कहना है कि 7 सालों से वैकेंसी नहीं आई है और लगातार ये इंतजार कर रहे हैं। इनके और इनके माँ बाप के सपने हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं, अभी तक इनको नौकरी नहीं मिली है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे आप? और ये भर्ती की मांग को लेकर के आप प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? ये आज भर्ती का 10वां दिन है, मतलब धरने का 10वां दिन है और सरकार जो है वैकेंसी देने का नाम ही नहीं ले रही है। 7 सालों से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनने को कुछ नहीं तैयार है। और यहाँ की अध्यक्ष महोदया वो कहती है कि हमको अभी मैं नहीं आई हूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये सरकार मतलब प्रशासन के दबाव में, यानी कि सरकार के दबाव में ये काम कर रही है। कोई यहाँ पर आश्वासन मिला था आपको? कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। 10 दिन का समय दिया था? 10 दिन का समय दिया था। आज देखिए क्या कुछ कहती हैं। समय पूरा हो गया? आज समय पूरा हो गया है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? आगे रणनीति रहेगी कि अगर कोई विज्ञप्ति नहीं जारी करती, कोई लिखित आदेश हम लोगों को नहीं देती, तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। मानसून सेशन चलने वाला है, हम लोग वहाँ घेराव करेंगे विधानसभा का। बिल्कुल, ये एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में रोटी है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार रोजगार दे, जिससे वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और जो रोटी है वो उनके परिवार को मिल सके। तो लगातार हाथों पर काम भी नहीं कर पा रहे हैं कि यही लगता है कि सरकार वैकेंसी देगी। रोज पेपर में रोज ट्वीट होता रहता है, पेपर में आती रहती है वैकेंसी आएगी, इसी उम्मीद में कि हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे, आगे और भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना कोई। अच्छा, एक सपना होगा आपका और आपके बाप का कि आप नौकरी करेंगे, शिक्षक बनेंगे। मेरे माँ बाप का बहुत सपना था कि हम टीचर बनेगा, कुछ करें। मेरी माता जी छोटी सी गांव की एक आशा वर्कर है, मेरे पिताजी कोई जॉब नहीं करते हैं। हमारी डीएलएड की कोर्स को हमारे नाना नानी ने मुझे पढ़ाया है, मुझे डीएलएड कराया। मेरे माँ बाप को लगा कि मैं डीएलएड कर लूंगी, वैकेंसी आ जाएगी और कहीं ना कहीं हम एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे उनका आगे का जो सपना मैं पूरा कर पाऊँ। अपने गाँव में, अपने समाज में एक मिसाल बनकर हम खड़े हों, जिससे वहाँ की लड़कियों को बाहर निकाला जाए पढ़ने के लिए। जो लड़कियां गाँव से अभी नहीं आ रही है, लोग नहीं भेजते हैं। जब हम ही नहीं अभी कुछ करके यहाँ से 7-8 सालों से, तो लड़कियां कैसे आएंगी? ये अभ्यर्थी हैं और उनका कहना है कि ये प्रदर्शन लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगी? और ये धरना लगातार 10 दिन से चल रहा है, क्या मांग है? मांगे कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग को आश्वासन दे और भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी लाए और भर्ती हम लोग को दे, वैकेंसी हम लोग को चाहिए, जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। इतने दिन से लगातार प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, डेली धरना में आ रहे हैं, सरकार हमारी मांगे पूरे करे। मेरा नाम आकर्षी जायसवाल है, हम 2019 में डीएलएड किए हैं। भारत सरकार से मेरी यही वो है कि जल्दी से वैकेंसी निकाले और हम लोग को भर्ती दे, क्योंकि हम लोग को 7 साल हो गए, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। इतने दिन से हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, डेली 28 तारीख से आज 6 तारीख है, 10 दिन हम लोग लगातार यही बैठ के बस मांग कर रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं, विज्ञापन दे सरकार, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? और ये मांग है लगातार आप लोग कर रहे हैं 10 दिन से, आज 10वां दिन है आश्वासन का, 10 दिन आज पूरा हो रहा है। अभी देखो, ये सब युवा बेरोजगार हैं जो लगातार 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, और हम सबकी एक ही मांग है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले 7 साल से सरकार नहीं दे रही है और लगातार झांसा दे रही है कि अखबारों में और केवल ट्वीट के माध्यम से ही शिक्षक भर्ती दी गई है,
और ग्राउंड लेवल पर ना कोई काम है, ना आयोग कुछ कर रहा है, और शिक्षा मंत्री हर बार अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं। तो इन सभी बच्चों की एक ही डिमांड है, और वो डिमांड है कि शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती बच्चों को मिले। और मैं ये कहूंगा कि सरकार को इस विषय में और आयोग को बहुत जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि 7 साल से बेरोजगारी का टैग लगाकर बच्चे बैठे हैं। और आज 10वां दिन है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि जब तक ये बच्चे हटेंगे नहीं, जब तक सरकार इन्हें कुछ ना कुछ मतलब लिखित रूप में, धरना ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार ऐसे ही चलता रहेगा ये धरना तब तक। बिल्कुल, ये जो छात्र हैं इनका कहना है कि धरना ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि इनकी मांग नौकरी की है, और नौकरी की है, और नौकरी की जो मांग है ये अभी तक पूरी नहीं होगी। क्या कहोगे? देखिए सर, हमारी सिर्फ एक मांग है, जो ट्वीट को डिलीट किया गया है तत्काल प्रभाव से उस ट्वीट को फिर से जारी किया जाए, वैकेंसी को जारी कर दिया जाए। अभी तो ये आंदोलन हम लोग तेज कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हम युवा नौजवान घेराव करने का भी काम करेंगे। और आज मैं बता देना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से 75 के 75 जिले से युवा आ रहे हैं। हमारे पास दिल्ली की कोचिंगों का फोन आ रहा है, दिल्ली के शिक्षक हमारे समर्थन में है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले के लड़के हमारे समर्थन में है। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करें, हम लोग अपने घर जाए तैयारी करें। बिल्कुल, जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करें, और उनकी मांग है कि ये बोलोगे जो वैकेंसी है ये जल्द से जल्द आए और उनका धरना समाप्त हो। क्या कहेंगे आप, कब से बैठे धरने? देखिए, आज हमारा धरने का 10वां दिन है, और हम तब तक नहीं हटेंगे। अब हम लोगों ने दिल निश्चय कर लिया है। मैडम ने हम लोगों को हटाने का बहुत प्रयास कर रही है। वो डीएम साहब को और यहाँ सिटी एसपी सर को भी उन्होंने ज्ञापन दे दिया है कि इनको धरने से हटाया जाए। हमारे कार्य में बाधा पड़ रहा है। जब आपके कार्य में बाधा पड़ रहा है, ये भी तो आपका कार्य है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये आपका कार्य नहीं है? हम आपके कार्य में बाधा पड़ रहे हैं। आज धरने का 10वां दिन है, आश्वासन भी 10 दिन का था। आज 10 दिन का आश्वासन मैम ने दिया था कि 10 दिन का हमको मौका दो, हम आपको लिखित विज्ञापन देने का वो करेंगे। लेकिन आज 10 दिन हो गया। अगर आज मैडम सकारात्मक कुछ लिख के नहीं देती हम लोगों को, तो हम लोग आगे कुछ गलत कदम उठाने का प्रयास करेंगे। ये जो है डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनका ये बैनर हाथों में लिया है, डीएलएड वालों को ने ठाना है नई शिक्षक भर्ती लेकर ही घर जाना है। इनका कहना है कि ना हटेंगे, सिर्फ यहाँ पर डटेंगे और नौकरी ले करके जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? अम्बेडकर नगर से आए हैं। हम लोग 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को ऑलवेज आश्वासन मिलता है, और भर्ती की कोई भी प्रक्रिया कुछ भी नहीं मिलती। हम लोग को कोई भी आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को कार्य योजना स्पष्ट चाहिए। हमको जाननी है, वो लिखित रूप से दें और आए हम लोगों को बताएं, ताकि हम लोग इस तरीके यहाँ पे धरना पे बैठने का आगे के लिए कोई रणनीति ना बनाए। धरना लगातार चलता रहेगा जब तक नौकरी नहीं मिले? जब तक धरना, तब तक ऐसे हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट लगातार बनाए रहेंगे, जब तक हम लोग को कोई लिखित रूप से कार्य योजना स्पष्ट नहीं होती है। आप कहाँ से? अम्बेडकर नगर से सर, अम्बेडकर नगर से 7 साल से भर्ती नहीं आ रही। हम लोग कितनी बार तैयारी करेंगे, कितनी बार कोचिंग करेंगे। सुल्तानपुर से हैं, सुल्तानपुर काजीपुर से हैं। 7 साल से हम लोग तैयारी करें। हम लोगों को वैकेंसी चाहिए तो चाहिए, उससे आगे हम लोग कुछ नहीं जानते। इतने सपने लेकर के माँ बाप ने पढ़ाया था और शिक्षक बनाया था। जी वही, इतने सपने लेके हम लोग की एज पूरी हो जा रही है, सब जन नहीं मिल रहा है कहने के लिए, क्या कहा जाए। आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? जी भावुक हो रहे हैं। कब तक यहाँ रहेंगे? हमें वैकेंसी चाहिए, एज पूरी हो रही है। हम लोग भी आगे जनरेशन बढ़ाना है कि नहीं है? हम चाह रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें वैकेंसी चाहिए, हमें वैकेंसी दीजिए। तब तक हम यहाँ रहे। 7 साल से यहाँ हम लोग तैयारी करने की, घर के बाहर परिवार त्याग के यहाँ आए हैं। हमें चाहिए वैकेंसी। 10 दिन से यहाँ आना जाना डेली का डेली लगा है हम लोगों को। हमें वैकेंसी चाहिए। कितनी तकलीफ होती है, क्या सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक है कि हमें चाहिए, वैकेंसी दीजिए। देखिए, ये जो महिला है अपनी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बैठी है, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और इनका कहना है कि ये सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ये शिक्षक बनने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह से ये धरना दे रहे हैं। इनका धरना देना इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये इनका कहना है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए, और इससे ये अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और अपने जो भविष्य
उसको सुधार सकें और बच्चों के भविष्य को सुधार सकें। तो प्रयागराज में एलनगंज में धरना लगातार चल रहा है और हाथों में बैनर पोस्टर लिए जो अभ्यर्थी है बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ये ऐसे ही लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, यूपी तक।